Hello students, welcome back to Circle, and now we are going to solve some questions regarding that family of circles. तो family of circles से related question solve करने वाले, and this is your first question. A circle passing through point of intersection of these two circles. And x square plus y square, minus 6x plus 2y plus 4 and 2x minus 4y minus 6. इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल इज गिवन बाय s1 plus lambda s2. s1 plus lambda s2 की जगह वुड वी आर गोइंग टू यूज s1 plus lambda s1 minus s2 equal to 0. That will be x square plus y square minus 6x plus 4y plus 4. s1 minus s2 लिख सकते हो, s2 minus s1 लिख सकते हो, not going to make any difference. So if I say s1 minus s2, that is minus 8x plus 6y plus 10 equal to 0. Now given that किसका सेंटर y इक्वल टू x पे लाई करते हैं, तो सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर होता है x का कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय -2 और y का कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय -2. x का कोऑर्डिनेट देखोगे तो दैट इज -6 - 8 लैम्डा अपॉन -2 हो जाएगा. y कोएफिशिएंट देखोगे तो दैट इज 2 + 6 लैम्डा अपॉन -2. Now we are given that this lie on the line y equal to x, and so these two will be equal, so that will be 1 plus -1 minus 3 lambda equal to x क्या है 3 plus 4 lambda. तो 7 lambda is -4, lambda is -4/7. बस ये -4/7 पुट करेंगे and we'll get the answer. So let's do this. फाइनल आंसर फाइंड करने का ट्राई करते हैं. तो अगर मैं लैम्डा की जगह -4/7 पुट करता हूं तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट गिव्स मी 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 42x प्लस 14y प्लस 28 माइनस माइनस प्लस 32x माइनस 24y माइनस 40 इक्वल टू 0. और सिंप्लीफाई करते हैं 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर. x में देखोगे तो -10x आया, y में देखोगे -10y आया और -12 इक्वल टू 0. तो दैट गिव्स मी ऑप्शन नंबर सी. दैट इज योर क्वेश्चन. सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. यू हैव टू फाइंड द रेडिकल एक्सिस. रेडिकल एक्सिस तो बहुत ही सिंपल होता है. रेडिकल एक्सिस में क्या होता है, सीधा s1 minus s2 equal to 0. तो if I use that s1 minus s2 or let me say s2 minus s1, what do I get? I will get 2x square plus 2y square minus 5x plus y minus 14 equal to 0, and that is the answer. But actually it is not. What I said from the very beginning that circle की इक्वेशन में x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको इक्वल रखना तो जरूरी है by definition, but by practicality I will say make it always equal to 1. हमेशा उसको 1 बना लेने का. So let me rewrite the equation as this, and then second को 3 से डिवाइड कर देते. सेकेंड को 3 से डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x/3 माइनस 3 इक्वल टू 0. x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना कंपलसरी है. वैसे यहां पे दोनों इक्वेशन में अगर x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम भी होगा तो चलेगा. आप फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो भी आंसर आ जाता. बट माई पॉइंट इज व्हाई डू एवरीथिंग इन डिफरेंट वे. सब कुछ एक जैसे करो ना. अगर एक जगह बहुत सारी जगह 1 इंपॉर्टेंट है, कई जगह कुछ भी होगा चलेगा. सो लेट्स नॉट डू कुछ भी, विल ऑलवेज गोइंग टू डू 1 1. दैट्स इट. एकदम सिंपल सा रूल बना लो. नाउ इफ आई सबट्रैक्ट, व्हाट डू आई गेट?
I will get 1 minus -4/3, that is 7/3, minus y plus 5 equal to 0. 7x minus 5y, 7x minus 3y plus 15 equal to 0. ओके 3 डिवाइड किया है तो यहाँ 4 आएगा, 4 आया तो यहाँ 6 आएगा, 6 आया तो यहाँ 18 आएगा. दैट इज एक्चुअली योर आंसर. दैट इज ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो गया. तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं. रेडिकल एक्सिस मतलब s1 माइनस s2, बट ऑलवेज रिमेंबर सीधा सीधा s1 माइनस s2 करोगे तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, लेकिन दैट इज नॉट द आंसर बिकॉज रेडिकल एक्सिस इज बेसिकली अ लाइन, और वो आपको तब मिलेगा s1 माइनस s2 से जब s1 और s2 दोनों में x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होगा. बट सेम की जगह व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो इज वी आर गोइंग टू मेक इट 1 एंड देन थोड़ा कैलकुलेशन जरूर होगा, बट दैट विल गिव यू ऑलवेज द राइट आंसर. ओके, सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 lying in the first quadrant and touching both the axes. अगर दोनों एक्सिस को टच करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. एंड वी ऑलरेडी नो समथिंग अबाउट दिस, किसका सेंटर अल्फा कॉमा अल्फा और रेडियस भी अल्फा होगा. वी आर गिवन दैट रेडियस इज 12, तो आई कैन से सेंटर विल ऑल्सो बी 12. तो इफ आई राइट द इक्वेशन दैट विल बी ए स्क्वायर मतलब x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. एंड देयर इज अनदर सर्कल centered at 8,9 and radius 7. तो सेंटर हो गया 8,9. अब 8,9 कहाँ होगा? ये 12 है तो यहाँ 8 होगा और यहाँ कहीं 9 होगा, और उसका रेडियस 7 दिया हुआ है. अब 7 रेडियस का मतलब x माइनस 8 स्क्वायर y माइनस 9 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर. अब 7 के लिए हमें क्या करना है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. लेट्स सी कि this point is 8,9. Now this distance will be what? ये distance क्या होगा? ये distance आपका है 5, और ये distance अगर 5 है और circle का distance 7 है radius, and this distance will be actually 7. ये मैंने पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन किया और ये डिस्टेंस 5 आया तो ये डिस्टेंस 7 आएगा बिकॉज द टोटल इज 12. सो अगर 7 रेडियस का सर्कल बनाना है इट विल बी समथिंग लाइक दिस. सो व्हाट वी सी दैट कि दे आर टचिंग इंटरनली. बट दूसरा तरीका क्या है? C1 C2 और R1 R2 में रिलेशन निकालना होता है. तो सेंटर की बात करते हैं तो इसका सेंटर है 12,12, इसका सेंटर है 8,9. डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो ये 5 आया, एक का रेडियस 12 है, एक का रेडियस 7 है. तो आई कैन से दिस 5 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2 एंड सो दे टच इंटरनली, जो हमें पहले से यहां पे क्लैरिटी था. सो डायग्राम बनाने से काफी क्लैरिटी आती है, बट स्टिल दिस इज ऑल्सो इक्वली गुड मेथड आई विल से. बट डायग्राम बनाना इज ऑलवेज अ गुड आइडिया. ओके, सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. ये दो सर्कल्स है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस c इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस c इक्वल टू 0. ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं तो उसके लिए कंडीशन वी नीड टू फाइंड. सर्कल्स टचिंग ईच अदर का मतलब हुआ C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस माइनस R2 का मॉड. R1 प्लस R2 होगा तो भी काम चलेगा, R1 माइनस R2 होगा तो भी काम चलेगा. तो सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर इज माइनस a,0 एंड 0, माइनस b y है. रेडियस की बात करेंगे तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस c अंडर रूट b स्क्वायर माइनस c. नाउ व्हाट? तो अगर सिंपल तरीके से देखें तो जो C1 C2 है दैट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस c अंडर रूट b स्क्वायर माइनस c का मॉड. इतने सारे रूट्स हैं, स्लोली वी नीड टू स्क्वायर एंड वी नीड टू सॉल्व. So what I am going to do is simply square on both the side. So I will get this
इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 रूट ए स्क्वायर माइनस सी एंड बी स्क्वायर माइनस सी. ना इफ यू सी ये दोनों कैंसिल हो गए, सी और सी 2c इधर आ गया और प्लस माइनस रूट रूट यहां आ गया. 2 को फिर से कैंसिल कर देते हैं और फिर से स्क्वायर करेंगे तो आई विल गेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड दैट गिव्स मी सी स्क्वायर कैंसिल. तो व्हाट आई एम गेटिंग एट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से अगर डिवाइड करो और सी को इधर ले आएंगे तो 1 बाई सी इज 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर. तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई सी एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी. तो ये डी ऑप्शन है विच विल गिव यू द करेक्ट आंसर. तो सिंपल सा था, अगर दो सर्कल्स टच करते हैं तो C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा या फिर R1 माइनस R2 होगा. बोथ आर एक्चुअली ओके, बोथ आर एक्चुअली करेक्ट, नथिंग गोइंग टू बी डिफरेंट. एक कैच है या एक पॉइंट है, ध्यान से देखना. स्क्वायरिंग करने में वी नो दैट कि दिस पार्ट इज इंडिपेंडेंटली पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंटली पॉजिटिव. तो स्क्वायरिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इन दिस केस इफ यू सी तो यहां भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज सी का वैल्यू प्लस होगा तो ये प्लस वाला मैच कर जाएगा और सी नेगेटिव होगा तो ये वाला पार्ट मैच कर जाएगा. सॉल्व करके हमें क्या मिला कि सी कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, सी इज नॉट कमिंग आउट टू बी नेगेटिव. क्यों? अगर सी नेगेटिव आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, दे विल नॉट टच. यू अंडरस्टैंड दिस? ए स्क्वायर पॉजिटिव, बी स्क्वायर पॉजिटिव, रेसिप्रोकल पॉजिटिव, उनका सम भी पॉजिटिव. तो सी को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा. सी नेगेटिव होगा तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. नाउ ड्रॉ करने का ट्राई करो ऑन सी कि एक्चुअली अगर सी नेगेटिव है तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, इट विल नॉट टच ईच अदर. तो ओनली पॉसिबिलिटी फॉर सी इज दैट सी हैज टू बी पॉजिटिव. Okay, so this is your next question. What we have is you have to find point of intersection of circle x square plus y square equal to 25 and this. Point of intersection is actually difficult idea. मैं तो लाइन वाले केसेस में भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने को मना करता हूं. ऐसे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एक्चुअली नॉट नीडेड. जब आपको पॉइंट्स गिवन है तो मोस्टली पॉइंट से काम चल जाता है, लाइन्स गिवन है तो लाइन से काम चल जाता है. तो जब लाइन और लाइन का इंटरसेक्शन आई ट्राई टू अवॉइड, तो लाइन और सर्कल का तो बिल्कुल अवॉइड करूंगा. और ये तो फिर भी सर्कल और सर्कल है, मतलब वी शुड एक्चुअली अवॉइड दिस. बट अब क्वेश्चन में पूछ लिया है तो वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, सो वी आर गोइंग टू डू दिस एनीवेज. और बिल्कुल सिंपल सा आइडिया है, क्या? एलिमिनेशन. सबट्रैक्ट करोगे फर्स्ट माइनस सेकेंड to get 8 equal to 32. x comes out to be 4. x का वैल्यू 4 आ गया और यहां पुट करोगे तो you get y equal to plus minus 3. Simple. And this is why this question is given. कोई भी दो जनरल सर्कल दिया हो और आपको सॉल्व करके गंदा सा कुछ आंसर आना हो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. अगर इंटरसेक्शन पूछा है तो देयर हैज टू बी अ सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. लेट मी शो यू द डायग्राम. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 और सेकेंड का सेंटर है 4 और रेडियस क्या है 16 minus 7. 16 minus 7 is 9. 9 का रूट इज 3, तो 3 मतलब समथिंग लाइक दिस. तो इसका जो इंटरसेक्शन है दैट कम्स आउट टू बी हियर. डायग्राम थोड़ा एक्यूरेट नहीं है इसलिए बेसिकली ये 4 पे आएगा. तो x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी -3. दैट इज द होल आइडिया अबाउट दिस. तो ध्यान रखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का बहुत जल्दी नहीं होना चाहिए अनलेस क्वेश्चन में पूछा गया हो. अदरवाइज देयर इज एक्चुअली नेवर विल बी अ नीड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अगर जरूरत पड़ती है मतलब बिल्कुल सिंपल सा ऐसा ही कोई क्वेश्चन होगा, नथिंग वेरी डिफिकल्ट. सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द सर्कल
this and x square plus y square minus 2x plus 2x minus 6y minus 15 equal to 0. कहता है if the circle 1 bisect the circumference of circle 2. This is 1 and this is 2. डायग्राम बनाने से एक आइडिया आएगा कि सर्कल 2 का जो सर्कमफेरेंस है उसको बाइसेक्ट कर रहा है ये फर्स्ट सर्कल. Circle 1 is bisecting the circumference of circle 2. Bisecting the circumference का मतलब हुआ कि this portion and this portion will be equal. And so let me say कि this line will be, think of it, pause the video, think of it. If you're not getting this is a very famous thing and that is actually called diameter. भाई अगर सर्कल के सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करते हो ये दोनों इक्वल है तो ये डायमीटर ही होगा. एंड डायमीटर से मेरा मतलब क्या है? व्हाट डू आई मीन बाय डायमीटर? अ लाइन थ्रू सेंटर. सो द आइडिया इज कि दिस लाइन विच इज एक्चुअली S1 minus S2 equal to 0, common chord, or you can also say radical axis. So the common chord is basically if I say 4x plus 4y plus 15 plus k equal to 0 will pass through center of circle 2 और circle 2 का जो center है that is minus 1, 3. Done. minus 1, 3 से पास करा देते. minus 1, 3 से पास कराओ and you will get the value. That gives me minus 4 plus 12 plus 15 plus k equal to 0. K comes out to be minus 23. K comes out to be minus 23. तो अगर k का वैल्यू minus 23 होगा तो this circle will bisect the circumference of circle 2. Now your work is, क्या करने वाले आप? You are going to switch it. Now this bisects the circumference of circle 1. मतलब पॉज करो वीडियो को, ट्राई टू फाइंड दिस, ट्राई टू मैनेज कि व्हाट वी आर गेटिंग. द आइडिया विल बी व्हाट कि द कॉमन कॉर्ड विल बाइसेक्ट द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 1. मतलब ये जो रेडिकल एक्सिस है वो इसके सेंटर से पास होगा एंड दैट इज -3,1 से. -3,1 से पास कराओगे के का वैल्यू मिल जाएगा. सो इन दिस क्वेश्चन इट्स ओनली द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि किसके सेंटर से पास कराना है. whose center the common chord will pass through. तो जिसका सर्कमफेरेंस बाइसेक्ट होता है उसी क्या डायमीटर बनेगा तो उसके सेंटर से वी आर गोइंग टू पास इट. सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. काफी अच्छा क्वेश्चन है. लिखा हुआ है कि these two circles touch each other externally. First circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy equal to 0 and 2g dash x plus 2f dash y equal to 0 touch each other externally. बेसिक आइडिया तो एकदम सिंपल है. क्या? C1 C2 equal to R1 plus R2. C1 C2 will be R1 plus R2 and that will give you the answer that you are going to solve and find the answer. What I am going to tell you is something very interesting, something very important. So this is asterisk marks. बहुत important है, ध्यान रखना है आपको. If you look at the circle, equation of circle, what do you see? The first thing that comes to my mind is कि there is no constant term. और अगर constant term नहीं है, it means it is passing through origin. मतलब both these circles are passing through origin. And so सर्कल ओरिजिन पे ही मीट करेंगे, ओरिजिन पे ही टच करेंगे, बिकॉज ओरिजिन पे तो मीट करना ही है. अगर किसी और पॉइंट पे टच करेगा तो पॉसिबल ही नहीं है. टच करने का मतलब देयर इज ओनली वन कॉमन पॉइंट, ओनली वन कॉमन पॉइंट, इट हैज टू बी 0, 0. सो दे विल टच एट ओरिजिन. दैट इज वन पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट इज अगर ओरिजिन पे टच करते, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है.
So the tangent at origin to both the circle will be same. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो टैंजेंट होता है वो सेम होता है दोनों का, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो टैंजेंट है वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो टैंजेंट है वो सीधा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 होगा. बट दैट इज नॉट द थिंग. व्हाट द थिंग इज कि अभी हमें पता नहीं है. वी हैव टू फाइंड अ कंडीशन दैट दे टच ईच अदर, और अगर टच करता है तो दोनों का टैंजेंट एट ओरिजिन सेम होगा. सो व्हाट वी कैन डू इज दोनों का ओरिजिन पे टैंजेंट निकाल करके और उनको इक्वेट कर देते हैं. और टैंजेंट एट ओरिजिन कैसे फाइंड करते हैं? t इक्वल टू 0 से. t इक्वल टू 0 यहां लगाएंगे, इस पे टैंजेंट एट ओरिजिन. t इक्वल टू 0 यहां लगाएंगे, इस पे टैंजेंट एट ओरिजिन, एंड दैट विल बी समथिंग. फिर दोनों को इक्वेट कर दो. बट द बेस्ट वे टू फाइंड टैंजेंट एट ओरिजिन, टैंजेंट एट ओरिजिन फाइंड करने का एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है जो मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में डिस्कस करने वाला हूं मैं. बट हियर आई एम गोइंग टू टेल यू, एनी कर्व विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसके ओरिजिन पे जो टैंजेंट होता है इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0. लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0 करोगे, सीधा टैंजेंट एट ओरिजिन आएगा. वॉट एवर द कर्व इज नॉट गोइंग टू मैटर. In this case, if I say the lowest degree term here is this, and second case lowest degree term is this, so I can say कि first वाले पे tangent at origin will be 2gx plus 2fy equal to 0, और second circle के tangent at origin will be 2g dash x 2f dash y equal to 0. And if they are same, then a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. That's it, and that is your answer. So the answer is gf dash minus fg dash equal to 0. आप C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 से फाइंड कर सकते थे, लेकिन दिस इज द आइडिया. ओरली यू कैन सॉल्व कि भाई चलो टैंजेंट एट दोनों ओरिजिन से पास होते, बोथ आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ओरिजिन हैज टू बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर है तो वहां पे टैंजेंट दोनों का सेम होगा. और फर्स्ट का टैंजेंट ये हो गया, सेकंड का टैंजेंट ये हो गया, दोनों को इक्वेट किया तो g बाय g डैश इक्वल टू f बाय f डैश, खत्म. ओरली यू विल बी एबल टू मैनेज, बट फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया कि सेकेंड कोई भी कर्व हो, किसी भी डिग्री का हो, the lowest degree term equated to 0 will give you tangent at origin. Let me give you some more example about it. Let's say x square plus y square plus 2x plus 3y equal to 0. Tangent at origin, that will be 2x minus 3y equal to 0. Let me say y square equal to 4ax. Tangent at origin, लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है? 4ax है, तो 4ax इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0, मतलब y एक्सिस. अगर आपको पैराबोला थोड़ा बहुत आता है तो यू विल नो कि दिस इज द करेक्ट आंसर. बट इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द कोनिक सेक्शन. आई कैन से 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0. टैंजेंट एट ओरिजिन, पॉज कर लो, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, पॉज करो, थिंक ऑफ इट, आई एम गोइंग टू टेल यू, एंड द आंसर इज नो टैंजेंट एट ओरिजिन, बिकॉज ओरिजिन से पास ही नहीं हो रहा. ओरिजिन से पास होने के लिए कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए. देयर इज दिस कांस्टेंट टर्म, सो इट विल नॉट पास थ्रू ओरिजिन. अब बताओ टैंजेंट एट ओरिजिन, lowest degree term is 5x minus 4y, so that will be the answer, 5x minus 4y equal to 0. Now let me give you one more example. ये थोड़ा और भी अच्छा है. Tangent at origin, y equal to 0. This is actually y, not 4. Lowest degree term y equal to 0 is the tangent. But what I am talking about is, now, what is the tangent at origin? And the tangent at origin is lowest degree term equated to 0, means
दिस विल बी योर आंसर। टैंजेंट है, ये तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। Yes, second degree equation which actually represents pair of lines because this is homogeneous second degree equation, और second degree homogeneous equation always represents pair of lines through origin। तो ये pair of line हो गया। pair of line मतलब दो दो tangent। Yes, there may be possible कि एक पॉइंट पे दो tangent हो, वो अपने सिलेबस के बाहर की बात है, क्योंकि whatever we are doing here is not possible to have two tangents at one point, but let me show you, suppose this is the curve। अब tangent at origin क्या है? अगर ये पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पे tangent क्या है? एक tangent ये होगा और एक tangent ये होगा, तो दिस इज कॉल्ड नोड, NODE, नोड बोलते हैं इसको। तो एक पॉइंट पे अगर दो कर्व है, कर्व के अगर 2 आर्म्स है तो 2 टैंजेंट होंगे, 3 आर्म्स है तो 3 टैंजेंट होंगे, 4 आर्म्स है तो 4 टैंजेंट होंगे। लाइक इफ आई आस्क यू, गिव यू वन केस, something like this। Okay, so how many tangents at this point? At this point, actually, there will be 3 tangents, 1, 2, and 3. So it depends on कितने parts वहां से pass हो रहे हैं, and that many number of tangent is possible. But in our syllabus, only one tangent will be there, so there is nothing to worry about. But this is a very nice idea. Tangent at origin is lowest degree term equated to 0. काम खत्म। Let me give you one more case. Y equal to sin x, tangent at origin। अब लोएस्ट डिग्री टर्म को क्या बोले? तो लोएस्ट डिग्री टर्म तो हम तब डिसाइड कर सकते हैं जब we have the polynomial form, और polynomial form if I say, तो we know that polynomial form is like this। Now what do you see the lowest degree term? This, and that would be the tangent at origin y equal to x। sin x का ग्राफ आपको पता होगा, तो you know y equal to x, उसको tangent होता है at origin। So this is a very nice concept and very nice application of this concept in this question। Okay, so this is your next question। x square plus y square minus 8x minus 2y plus 7 equal to 0, and x square plus y square minus 4x plus 10y plus 8 equal to 0. You need to find a equation of circle through the point of intersection of these two and 3 comma minus 3. Any circle passing through point of intersection of two circle S1 and S2 is given by S1 plus lambda S1 minus S2 equal to 0. Now pause करो क्वेश्चन को और सॉल्व करो। I am going to do this। S1 minus S2 के पहले x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया S1। S1 माइनस S2 करोगे माइनस 4x माइनस 12y माइनस 1, और वी कैन डू व्हाट, S2 माइनस S1 भी लिख सकते हैं, तो सारे प्लस हो जाते हैं। सो लेट्स मेक इट ऑल प्लस, y चूज माइनस माइनस, तो आई कैन से S2 माइनस S1। S2 माइनस S1 लिखोगे तो बाहर S2 लिखने की जरूरत नहीं है। इट कुड बी S1 माइनस S2, इट कुड बी S2 माइनस S1, इट इज इंडिपेंडेंट, और बाहर S1 और S2 वट एवर यू वांट। नाउ दिस इज पासिंग थ्रू 3 कॉमा माइनस 3, बस वहां से पास करा देंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। पास कराते, व्हाट डू आई गेट, 9 प्लस 9 24 प्लस 6 प्लस 7 4x 12 minus 36 plus 1. Lambda comes out to be 9 plus 9 18, 18 and 24, 18 and 24 is 42, 48, 55 minus 55 upon minus 23, that gives me 55 by 23। तो यहाँ पे 55 by 23 पुट करोगे तो आंसर आएगा कुछ 23x square plus 23y square, something like that, and that will be your actually answer।
तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर. सो आइडिया इज कि सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ S1 and S2 is always given by S1 plus lambda, S1 minus S2 or S2 minus S1, whatever you say, that will actually always going to work. That is the whole idea. And now we have this next question. ये दो सर्कल्स देखे हैं जो मैंने पहले से कॉपी कर लिया है. These are the two circles passing through two fixed point. ये सर्कल की बात कर रहे हैं, ये सर्कल two fixed point से पास होता है. ऐसा कैसे? The idea is whenever I say कि कोई लाइन फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, it means it has to be a family of line जैसा कुछ. S1 plus lambda S2 जैसा सेट होता है. आपने family of lines का वीडियो देखा होगा. Similarly, when we say कि a circle is passing through two fixed point, it means it will be of the form S plus lambda L equal to 0. और वो दो फिक्स पॉइंट कौन से होते थे लाइन में? L1 और L2 का इंटरसेक्शन. इन केस ऑफ सर्कल इट विल बी S और L का इंटरसेक्शन. सो आई विल से कि दिस इक्वेशन कैन बी रीरिटन एज, जो फिक्स है वो अलग कर दिया और जो वेरिएबल है वो अलग कर दिया. नाउ यू सी दिस इज S एंड दिस इज L. और ये S और L कहां से पास होंगे? S equal to 0 and L equal to 0 के इंटरसेक्शन से. तो if I put this y equal to 0, I will get x square minus 2x minus 8 equal to 0. तो x का वैल्यू -2 और 4 आ जाएगा. Now let's draw a diagram. कहते हैं कि पहला जो सर्कल है इसका सेंटर है 1,0 एंड रेडियस इज 1 minus -8, 9 का √3. to 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 and if I join them I will get this circle and y equal to 0 मतलब x axis. तो यही दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं. These are the point. और देखो बिल्कुल सही पॉइंट आए हैं. This is -2,0 and this is 4,0. So these are the two points A and B. So A हो गया -2,0 and B is 4,0. So इस फैमिली का कोई भी सर्कल है, मतलब इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला कोई सर्कल है, उसी के पॉइंट A और B पे टैंजेंट बनाए गए एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस लाइन. लाइन को अगर देखें, x को 1 पुट करो, x को 0 किया तो y का वैल्यू -5/2 और y 0 किया तो x का वैल्यू -5. सम लाइन कहता है दैट इज सीम्स एक्चुअली कि नॉट इंपॉर्टेंट. इस दो पॉइंट से कोई भी एक सर्कल की बात करें दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. तो कहते हैं कि अगर ये टैंजेंट्स हम बनाएंगे, वो टैंजेंट्स किसी पॉइंट पे कट करते हैं एंड दैट पॉइंट इज लाइंग ऑन द लाइन x + 2y + 5 = 0. नाउ थिंक अबाउट इट, लुक एट द क्वेश्चन एंड यू कैन से कि जब दो टैंजेंट बनाएंगे तो उनका इंटरसेक्शन x = 1 पे ही आएगा बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ द कर्व. हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कॉर्ड है तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, वहीं पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा. सो आई कैन से कि दिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 होगा और x को 1 किया तो y का वैल्यू -3 हो गया. सो दैट इज द पॉइंट 1, -3. तो 1, -3 इफ आई ड्रॉ एग्जैक्टली दैट विल बी 1, -3. यहां पे कट करते हैं और टैंजेंट है, इसका मतलब द टैंजेंट विल बी दिस एंड दिस. और अगर ये टैंजेंट है तो फिर सर्कल कौन सा हुआ? तो सर्कल कुड बी दिस. ध्यान से देख लो, A और B से पास हो रहा है सर्कल और उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट एट A और B है दैट इज 1, -3. एक्यूरेसी की जरूरत है और कुछ नहीं. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया कि अगर किसी सर्कल के कोई कॉर्ड के एंड पे
किसी सर्कल के कोई भी कॉर्ड है उसके एंड पे अगर आप टैंजेंट बनाओगे तो कहाँ मीट करेगा? कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर x इक्वल टू 1 पे था। जब x को 1 पुट किया तो y का वैल्यू -3 आ गया। एग्जैक्टली अपने को पॉइंट मिल गया। और इस पॉइंट की अगर बात करें तो दिस लाइन इज बेसिकली द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट of tangents which is actually t equal to 0. So let's do this. t equal to 0 की बात करेंगे तो x square is xx1, y square is yy1 minus x plus x1 minus lambda 2y मतलब y plus y1 minus 8 equal to 0. थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं and that gives me x और x कैंसिल हो गया। -3 minus lambda y minus 1 और -8 is -9 plus 3 lambda equal to 0. Now this is actually calculated part which and we know that this is x-axis मतलब y equal to 0 that is given part. So if I equate this, I will say कि 3 lambda minus 9 equal to 0. So lambda comes out to be 3. Lambda को 3 put करेंगे तो that will give you the exact circle that we are actually talking about. तो अगर exact circle मिल गया तो we can find everything. Now the question is not finding this. The question, देखो first question क्या था? The distance between the point A and B. ए और बी के बीच का डिस्टेंस तो 6 है, वो तो बहुत ही सिंपल हो गया। द सेकेंड क्वेश्चन इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन एस। ये नए वाले सर्कल में जो ड्रॉ करना है, जो न्यू वाला सर्कल है, कोई भी एक सर्कल लेते हैं, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर सर्कल का रेडियस r है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड क्या होगा? दैट यू आर गोइंग टू फाइंड। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड द साइड। आई एम गोइंग टू डू दिस। साइड को अगर मैं a मान लेता हूं, ये एंगल 30 होगा तो a cos 30 विल बी इक्वल टू r प्लस r/2 बिकॉज मीडियन है और ये सेंट्रॉइड है तो 2:1 में डिवाइड करेगा। दैट गिव्स मी r इक्वल्स टू a इक्वल टू r√3। r का वैल्यू क्या होगा? लैम्डा को अगर मैं 3 पुट कर देता हूं तो सेंटर विल बी व्हाट? Center will be 1,3 and radius will be 1 plus 9 plus 8. That is 3√2. So the idea is कि the area of the equilateral triangle का फॉर्मूला होता है √3/4। साइड का स्क्वायर मतलब 3 r square is basically 18 and that gives me 27√3 27√3/2 and that is option C. थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है इफ द सर्कल दिस इज ऑर्थोगोनल टू s इक्वल टू 0। ये सर्कल जो है, लेट मी कंप्लीट इट, ये 6 है। दिस इज योर s इक्वल टू 0 ना, पहले ये जनरल सर्कल था, अभी ये रिक्वायर्ड वाला सर्कल हो गया। गिवन दैट दिस इज ऑर्थोगोनल टू -10 + 2। x² + y² -10x + 2y + c = 0। तो क्या होगा? अगर ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल हैं, सो व्हाट विल बी द कंडीशन? 2g1 g2 + 2f1 f2 = c1 + c2। दैट गिव्स मी, लेट मी से 2g1 g2 + 2f1 f2 = c1 + c2। That gives me 10 - 6. 10 - 6 is 4. 4 + 8 is 12. तो C का वैल्यू 12 आ गया। That is option D. So एक पैसेज में इतने सारे क्वेश्चंस थे that we needed to solve, and you need to understand the whole idea behind this, that graph is going to play a major role. Let me draw this graph again for you. Let me clear this to you again. So the idea is कि एक सर्कल है जो कि
-2, 0, 1 2 3 4 and 4, 0 से पास हो रहा है. This whole question come down to the simple concept s plus lambda l जो हमने किया s plus lambda l से हमें ये 2 पॉइंट मिले, तो ये 2 पॉइंट से एक सर्कल पास होता है और इन 2 पॉइंट से जो भी सर्कल पास होगा उनका a और b पे tangents will always intersect at the perpendicular bisector of chord और ये chord का perpendicular bisector x equal to 1 है. x equal to 1 है, so when I put x equal to 1 in this, I will get y equal to -3. So now I know that कि this point has to be 1, -3 और 1, -3 पे tangents मीट करने वाले, ध्यान से देखते रहिएगा. 1, -3 पे tangents मीट करने वाले हैं. These are the tangents. और अगर ये tangents हैं तो फिर सर्कल कैसा होगा? सर्कल विल बी एनीथिंग लाइक दिस, क्योंकि वो इन दोनों को टच करना है और साथ में यहां पे ही टच करना है. सो दैट इज द होल आइडिया. नाउ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ tangents is 1, -3. So what I can do कि ये जो सर्कल था इस पे I can find the tangent at 4, 0, tangent at -2, 0 और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल करके या तो 1, -3 पे पुट कर दो या फिर इस लाइन में सेटिस्फाई करा दो. बट वी हैव अ बेटर ऑप्शन. बेटर ऑप्शन इज कि दिस पॉइंट का ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो इस पॉइंट का कोड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाला यूजिंग t इक्वल टू 0 और उसको y इक्वल टू 0 से इक्वेट किया. वी गॉट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, वी गॉट द सर्कल, एंड दैट इज द होल आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन. बाकी का जो पार्ट था आगे का वो सब आसान था. दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सो दीज वर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू फैमिली ऑफ सर्कल्स, एंड नाउ one more part is there, and that is called coaxial system of circles that I am going to do in the next video. Thank you.